नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्से कक्का के में। जी हाँ, मैं हूँ सचिन सक्सेना और आप देख रहे हैं किस्से कक्का के। तो कल मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था कि एक गांव का 30 मार खा उसका नाम पड़ा, गरीब व्यक्ति था और वो फिर कैसे अमीर हुआ और 30 मार खा बना और राजा ने उसको पूरा राज भी दिया। तो आज भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा राजा का। जी हाँ, तो एक गांव का राजा, उसके 3 बच्चे थे। अब राजा बुजुर्ग हो चला था, तो वो हमेशा सोचता था कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी गद्दी पर बैठे तो जो तीनों बच्चों में से जो श्रेष्ठ हो वही इस गद्दी पर बैठे। तो लेकिन अब उसका दिमाग खराब इस चीज से होता था कि मैं कैसे पता करूं कि तीनों बच्चों में श्रेष्ठ कौन है। तो एक दिन उसको एक तरकीब सूझी। उसने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि अच्छा, एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको कैसे सजा दी जाए। तो पहला बच्चा बोला कि उसको जान से मार दिया जाए। इतने में दूसरा बोला नहीं नहीं, उसको जेल में डाल दिया जाए। तो तीसरा बोला नहीं पापा, सबसे पहले तो अपन ये पता करने चाहिए कि उसने अपराध क्या किया है। मतलब बताओ, समझाओ। कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उनका एक बच्चा बोला कि ठीक है। तो वो कहानी सुनाता है कि एक राजा था, उसके घर एक तोता था। अब तोता कहने लगा राजा से कि भाई मुझे 3-4 दिन की छुट्टी दे दो, मुझे जाना है। अब तोता जानकार था, पढ़ता था, वो बताता था। वो जैसे अपन किससे सुनते हैं कि तोता भी और राजा वही कंडीशन। तो अब वो कहने लगा, राजा से उसने बार बार कहा। राजा कहने लगा नहीं नहीं भाई, मैं तुझे छुट्टी नहीं दूंगा यार, तू तो सब कुछ बताता है, मैं तुझे कैसे छुट्टी दे दूँ। वो कहने लगा कि देखो साहब, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने जाना है, तो आप मुझे 1-2 दिन की छुट्टी दे दो। अरे नहीं, कहीं नहीं दूंगा कहीं। अरे तो वो पीछे ही पड़ गया तोता। अरे तो कहीं अच्छा एक काम कर, जा मैंने तुझे 5 दिन की छुट्टी दी, तू 5 दिन के लिए चला गया, तुझे जहाँ जाना हो। तो अब भैया वो उसके मम्मी पापा के साथ चला गया। अब जैसे ही 5 दिन खत्म हुए तो तोता वापस आया राजा के पास। तो क्या होता है कि वो रास्ते में आते आते उसके दिमाग में चलता है तोते के में, कहने लगा कि क्यों ना मैं राजा के लिए कुछ उपहार लेके चलूं। 5 दिन में जा रहा हूं तो अपन ही सोचते हैं कि अपन घर पे चलें, तो बच्चों को ऐसे ही तोता ने भी सोचा। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो उसने कहा ठीक है, कुछ उपहार लेके चलते हैं। और उपहार भी ऐसा सोचा उसने कि अपन चलते हैं हिमालय से कुछ फल लाएंगे और वो फल खा के राजा अमर हो जाएगा। तो राजा खुश भी रहेगा कि अपन ने अमर वाला वो ला के दिया है, तो वो बढ़िया। तो भाई ठीक है। अब भैया वो पहुंचा हिमालय पे, वहां से उसने फल तोड़ा और फल तोड़ने के बाद वो फल तोड़ के रख लिए। अब वो आने ही वाला था, लेकिन इतने में क्या हुआ कि रात हो जाती है वहां पे। वो 8-9 बजे 10 बजे रात को पहुंचा और अब कहीं वापस नहीं जा पाऊंगा रात में, तो चलो कहीं अपन रात में यहीं सोते हैं। कहीं ठीक है भैया। तो वो वहीं सो गया। अब इतने में एक घटना घटती है। क्या होता है कि एक सांप आता है वहां पे और फल उसके पास में रखे थे। तो जैसे ही वो सांप आया और उसने फल को छुआ तो वो जो विष रहता है सांप का वो फल पे आ गया। अब तोता तो सो रहा था, तो वो आधा फल खा के चला गया। अब क्या हुआ कि सांप तो चला गया। अब सुबह हुई, सुबह तोता ने ये सब कुछ नहीं देखा था, उठाया फल और चल दिया। अब वो आके राजा के पास आया, अरे कहीं आ गए, अरे साहब कहीं आ गए। ऐसी दोनों की बात हुई तो तोता कहने लगा, राजा साहब मैं आपके लिए कि ये फल लेके आया हूँ, जैसे ही आप ये फल खाओगे तो आप अमर हो जाओगे। ठीक है। तो जैसे ही राजा खाने वाला था, इतने में वो मंत्री लोग रहते ही हैं वहां पे। तो एक मंत्री कहने, अरे रुकी राजा साहब, आप पहले चेक तो कर लीजिए इसको, आप ऐसे कैसे फल खा रहे हो, पता नहीं इसमें क्या हो। मतलब मंत्री ने ऐसे ही बोल दिया। उसने कहा ये भी सही बात है। तो चलो एक काम करो, वो कुत्ते को बुलाओ। एक कुत्ते को बुलाया और वो आधा फल उसने उसमें से काट के कुत्ते को डाल दिया। अब कुत्ते ने जैसे ही फल खाया तो कुत्ता मर गया। तो वहां पे अरे कहिए इसमें तो जहर था यार, कहिए तो कुत्ता मर गया। तो क्या हुआ कि राजा ने आओ देखा न ताव देखा, तलवार निकाली और तोते का सिर काट दिया, मार दिया तोते को। और उसने वो आधा फल था वो वहीं पे फेंक दिया। अब जैसे ही आधा फल वो फेंका तो कुछ दिनों बाद वो फल एक पेड़ बन गया। तो राजा ने सब लोगों से बोल दिया, देखो भाई ये जहरीला पेड़ है, इसके फल कोई मत खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। तो सबने कहा ठीक है।
लेकिन ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि एक राहगीर वहां से निकल रहा था, तो वो थक गया, तो उसी पेड़ के नीचे वो सो गया। अब जैसे ही वो सोया और 1-2 घंटे बाद उठा तो उसको लगी भूख। उसने क्या किया जाए, तो अरे यार बढ़िया फल लग रहे हैं तो यही खा लो। उसने एक फल खा लिया। फल खाया तो वो बुढ़ा 50 साल का बुढ़ा एकदम 25 साल में बदल गया, मतलब जवान हो गया। वो तो अमर होने वाला था फल। अब क्या होता है कि पूरे में तहलका मच गया, अरे यार ये कैसे। तो राजा समझ गया यार ये तो वाकई में कि अमर होने वाला वो था फल। क्या अरे यार के वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ये और वो। तो जो कि यार अब तो मैं माफी भी नहीं मांग सकता, अब तोता को तो मैंने मार दिया। तो मतलब वो बहुत पछताया और बहुत रोया भी। तो राजा से जैसे ही उसने बोला कि पापा देखा आपने, अगर बिना सोचे समझे ये सब करते हैं, तो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो अपराध किया उसका अपराध देख लेने चाहिए, किया है या नहीं किया हो। फिर उसके बाद उस अपने डिसाइड करने चाहिए कि उसको कौन सी सजा दें। इतनी बात जैसे ही राजा ने सुनी तो उसके जो सबसे छोटा बेटा था उसका राज तिलक कर दिया और कहा कि तुम सबसे समझदार हो, तुम आज से राजा हो यहाँ के। तो हमें इस किस्से से हमें भी ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, इसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो आपको कैसा लगा किस्सा हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं, और रोज किस्से सुनने के लिए किस्से कक्का का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और ये किस्से अपने बच्चों को भी सुनाएं, बूढ़े बच्चे और जवान सबके लिए ये किस्से। अब मैं आपको कल फिर हाजिर होऊंगा एक नया किस्सा लेकर। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।